बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ हटके। एक्चुअल में आपने शब्द सुना होगा ग्रामर। एक्चुअल में ग्रामर एक मिथ है। कुछ भी नहीं है ग्रामर में सीखने का। शब्द होते हैं केवल 40-50। अगर बहुत एडवांस लेवल की ग्रामर भी अगर हम मिला लें तो 40-50 शब्द हैं जो हमारे सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। उन शब्दों का करेक्ट यूसेज हम यहाँ पे सीखेंगे। पूरा सेशन आप देखिएगा, लगभग सारी ग्रामर आज आपको आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ग्रामर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, उसके ऑल्टरनेट्स बहुत सारे हैं। कहीं पर आप नेवरदलेस यूज कर सकते हैं, नॉनदलेस यूज कर सकते हैं, उसी की जगह पर हाउएवर यूज कर सकते हैं, स्टिल भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो ग्रामर है वो इंटरचेंजेबली, जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप देखिएगा कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फैला हुआ है, कंफ्यूजन फैले हुए हैं, जबकि बहुत ही ज्यादा आसान है। कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। इन सेंटेंसेस को आप रिपीट करते चलिएगा और इनके बेसिस पे, ये जो स्ट्रक्चर्स आप सीख रहे हैं, इनके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाते चलिएगा साथ के साथ। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और बता देंगे कहाँ गलती हुई थी। और जैसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे नीदर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, स्टिल, इन स्पिट ऑफ, डिस्पाइट और मोर ओवर, ऑन टॉप ऑफ दैट। ये जो चीज़ें हैं ये सेंटेंसेस में रंग भरती हैं। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, पूरा देखिएगा। अब जैसे नीदर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके ऑल्टरनेट सीखेंगे, क्या कहा जा सकता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। यू नीदर स्पीक नॉर लेट मी स्पीक। सिंपल, नीदर और नॉर आपको पता ही है, हम ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ऐसा भी नहीं है और वैसा भी नहीं है, राइट। लेकिन अक्सर लोग इसको गलत स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीदर यू स्पीक नॉर यू लेट मी स्पीक अगर कह देंगे तो थोड़ा वर्ड ऑर्डर गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी आप इस तरीके का सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। यू नीदर स्पीक नॉर लेट मी स्पीक, यानी कि ना ही तुम बोलते हो ना मुझे बोलने देते हो, राइट। अब इसके बेसिस पे आप बोल करके देखिए कि ना ही तुम्हें हिंदी आती है ना ही तुम्हें इंग्लिश आती है। यू नीदर नो हिंदी नॉर इंग्लिश, राइट। तो सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करेंगे तो ये करेक्ट वर्ड ऑर्डर होगा, ग्रामेटिकली सेंटेंस पूरा परफेक्ट हो जाएगा। यू नीदर नो इंग्लिश नॉर हिंदी, ना तुम्हें ग्रामर आती है ना ही तुम इंग्लिश बोल पाते हो। यू नीदर नो ग्रामर नॉर यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। अब देखिए, इसको नीदर का जो है यूज, दूसरा यूज क्या है और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए। देखिए, पहले सेंटेंस से समझिएगा हम इसमें कर क्या रहे हैं, ना ही ऐसा है ना ही वैसा है, राइट। अब और ज्यादा एम्फेसाइज करना है, नीदर डू यू स्पीक नॉट लेट मी स्पीक। देखिए, इसमें खेल है, नीदर से स्टार्ट जब कर रहे हैं सेंटेंस तो इसमें खेल है। डू यू जैसा जो हम कह रहे हैं ना, क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में इंग्लिश में कोई भी चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए हम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता। नीदर डू यू स्पीक नॉट लेट मी स्पीक, इसका मतलब है ना ही तुम कुछ बोल रहे हो ना मुझे बोलने देते हो। तो इसका मतलब ये थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया गया है। नीदर डू यू स्पीक नॉर लेट मी स्पीक, राइट। दो तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू नीदर स्पीक नॉर लेट मी स्पीक, नॉर्मल है, ना बोलते हो ना बोलने देते हो। नीदर डू यू स्पीक नॉर लेट मी स्पीक, तो और ज्यादा थोड़ा सा आपने एम्फेसाइज कर दिया इसको, राइट। आप पूरा और थोड़े एग्जांपल देता हूं मैं और क्लियर होता चला जाएगा कंसेप्ट। अब अगला सेंटेंस आप देखिए, आई नीदर स्पीक नॉर अंडरस्टैंड इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल, आई नीदर स्पीक नॉर अंडरस्टैंड इंग्लिश, ना ही बोलता हूं ना समझता हूं, राइट। आई नीदर स्पीक नॉर अंडरस्टैंड इंग्लिश। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, नीदर डू आई हैव मनी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ना ही मेरे पास में पैसे हैं ना पैसे मिलने की कोई उम्मीद है। दो तरीके से इसको कह सकते हैं, आई नीदर हैव मनी, आई से स्टार्ट कर देंगे, आई नीदर हैव मनी नॉर एनी एक्सपेक्टेशन नॉर एनी होप ऑफ रिसीविंग इट फ्रॉम एनीवेयर, राइट। आई नीदर हैव मनी नॉर एनी होप ऑफ रिसीविंग इट फ्रॉम एनीवेयर, या ना ही कोई उम्मीद है मिलने की। नीदर और नॉर इस्तेमाल कर दिया, लेकिन और ज्यादा जोर दे दूं अगर आप मैं इसमें, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं क्वेश्चन बना करके, नीदर डू आई हैव मनी। तो मैंने और ज्यादा एम्फेसाइज किया, नीदर डू आई हैव मनी नॉर एनी होप ऑफ रिसीविंग इट फ्रॉम एनीवेयर, ना ही मुझे कहीं से मिलने की उम्मीद है, राइट। तो इसमें जब क्वेश्चन जैसा कहीं साउंड कर रहा है तो समझ जाइए कि वो और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको, नीदर ऑफ अस नोज इंग्लिश। एक नीदर और नॉर से जब आपने समझ लिया कि भैया दो चॉइसेस जब होती हैं तो हम नीदर और नॉर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो एक और कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जा सकता है, नीदर ऑफ अस नोज इंग्लिश, जब भी दो लोगों के बीच में बात है, जो हम वर्ड जानते हैं ना, बिटवीन, बिटवीन यू एंड मी, राइट। दो लोगों की बात होती है तो बिटवीन कह देते हैं, दो से ज्यादा होते हैं तो अमंग कह देते हैं। तो नीदर दो ही लोगों को इंडिकेट करता है, एक कपल को। तो यहां पर हमने कहा नीदर ऑफ अस नोज इंग्लिश, इसका मतलब यह है कि दो लोग हैं, हम दोनों में से कोई भी नहीं जानता है। दो लोगों की जब बात होती है, अब देखिए एक टीम खेल रही है, राइट।
दो बैट्समैन खेल रहे हैं। अब इसमें हम कितने तरीके से इसको कह सकते हैं, देखिए नीदर बैट्समैन सीम्स इन फॉर्म। जब मैंने कहा नीदर बैट्समैन सीम्स इन फॉर्म, तो एक इंडिकेशन चला गया कि दो बैट्समैन है, उन दोनों में से कोई भी फॉर्म में नहीं है। नीदर बैट्समैन सीम्स इन फॉर्म। आप ऐसे भी कह सकते हैं नॉन ऑफ दोज बैट्समैन, अगर दो हैं तब भी और बहुत सारे हैं तब भी, लेकिन आपको पूरा इंडिकेशन देना है कि दो ही है तो आप नीदर से स्टार्ट कर देंगे, नीदर ऑफ दोज बैट्समैन सीम्स इन फॉर्म, राइट। या फिर आप नन ऑफ दोज बैट्समैन कह देंगे तब भी इंडिकेशन चला जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा दो है कि ज्यादा है। तो नीदर स्पेसिफिकली हम ऐसी कंडीशन में यूज कर रहे हैं जहां पर इंडिकेशन देना है हमको कि दो लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि नीदर ऑफ अस इज गोइंग टू दिल्ली। जब मैंने कह दिया नीदर ऑफ अस इज गोइंग टू दिल्ली, यानी कि मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं, हम दोनों में से कोई नहीं जा रहा, राइट। नीदर ऑफ अस नोज हिम, सिंगुलर की बात होगी, जैसे नीदर ऑफ अस नोज हिम, हम दो लोग हैं, उनमें से हम दोनों में से कोई उसको नहीं जानता, नीदर ऑफ अस नोज हिम, राइट। अब अगर ये कहते हैं नन ऑफ अस नोज हिम, सामने वाले को पता है कि दो लोगों की बात हो रही है, तब भी सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन जब दो लोगों की स्पेशली बात कर रहे हैं आप, तो आप नॉर्मल नीदर का इस्तेमाल कर लेंगे। एक और जगह है जहां पर नीदर का ही इस्तेमाल होता है और इसके ऑल्टरनेट भी होते हैं, आप दूसरे कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि आई डोंट लाइक पिज्जा, मान के चलिए किसी बंदे ने कहा आई डोंट लाइक पिज्जा, अगर आप सेम सेंटीमेंट शेयर करते हैं उसके साथ कि भाई मुझे भी नहीं पसंद है, राइट, तो आप ऐसे कह सकते हैं आई ऑल्सो डोंट लाइक पिज्जा, मैं भी पसंद नहीं करता हूं। लेकिन इसी रिस्पॉन्स में ये जो मैंने फीलिंग एक्सप्रेशन है, इसके रिस्पॉन्स में आप कहेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं नीदर डू आई, इसका मतलब भी वही है, ना ही मुझे पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक पिज्जा रिस्पॉन्स में कहा जा सकता है नीदर डू आई, यानी मुझे भी नहीं पसंद है। अब मैं ये कहूं आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, यानी मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा, राइट। तो अगर आप भी कहें कि नहीं भैया मैं भी नहीं अटेंड करने वाला, मुझे भी पसंद नहीं है, तो नीदर एम आई एम, जब मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, उसके रिस्पॉन्स में अगर आप भी नहीं जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं नीदर एम आई, ना मैं जा रहा हूं, राइट। तो नीदर एक नेगेटिव सेंटेंस के रिस्पॉन्स में अगर सेम सेंटीमेंट हम शेयर करते हैं सामने वाले के साथ, तो हम नीदर के साथ रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मैं कहूं आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, आप कह सकते हैं आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, इसका मतलब भी वो ये मैं भी नहीं जा रहा अटेंड करने, आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी। लेकिन और ज्यादा फीलिंग को शेयर करने के लिए आप कह सकते हैं नीदर एम आई, यानी कि मैं भी नहीं जा रहा, राइट। और पूरा सेंटेंस देखिए, नीदर डिड आई। अब जब मान के चलिए इसको पास्ट में मैंने कहा होता कि आई डिडंट अटेंड द पार्टी, आई डिडंट अटेंड द पार्टी, तो आप कह सकते हैं नीदर डिड आई, मैंने भी नहीं करी थी अटेंड, राइट। तो नीदर एक ऐसी फीलिंग को नेगेटिव सेंटेंस के रिस्पॉन्स में अगर सेम सेंटीमेंट शेयर कर रहे हैं तो आप नीदर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कि मैं आपसे एक सेंटेंस कहता हूं, उसके रिस्पॉन्स में डेफिनेटली वही आंसर होना चाहिए आपका। मैं कहूं कि आई नेवर से एनी बैड वर्ड्स, यानी बैड वर्ड्स हम कहते हैं गालियों को, कि कभी बातचीत के दौरान भी मैं कभी गाली का इस्तेमाल नहीं करता। आई नेवर से एनी बैड वर्ड्स। अब कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिखिए कि भाई मैं भी नहीं करता, तो मैंने कहा आई नेवर से एनी बैड वर्ड्स। आप इसी प्रकार से एक रिस्पॉन्स दे करके देखिए इनमें से क्या रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए। मेरे साथ वो सेंटीमेंट, वो फीलिंग शेयर कर रहे हैं आपकी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, आई नेवर से एनी बैड वर्ड्स। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए पॉज करके। अब देखिए पॉज करके लिख लिया आपने, और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस आप देखिए, और कितने तरीके हैं, ग्रामर आगे आगे थोड़ा और इजी होता चला जाएगा। देखिए अगर मैं ये कहूं कि आई डिडंट अटेंड द पार्टी, राइट, मैंने पार्टी अटेंड नहीं करी, इसके रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं नीदर डिड आई ऑल्सो डिडंट अटेंड द पार्टी। आप ये भी कह सकते हैं आई डिडंट ईदर, मैंने भी नहीं करी, आई डिडंट ईदर, इसका मतलब भी वही है कि मैंने भी नहीं करी। एक और सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं इवन आई डिडंट। मान के चलिए मैं आपको अपना दुख जता रहा हूं, यार आई डिडंट अटेंड द पार्टी, आपको सहानुभूति जतानी, इवन आई डिडंट, मैंने भी नहीं करी, राइट। दूसरे तरीके से आई डिडंट ईदर, मैंने भी नहीं करी। तीसरे तरीके से नीदर डिड आई, मैंने भी नहीं करी, राइट। आई ऑल्सो डिडंट अटेंड द पार्टी, चौथे तरीके से। तो ये ग्रामर को सीखने का बेस्ट तरीका होता क्या, ये ग्रामर वगैरह कुछ है ही नहीं, ये रिस्पॉन्सेज हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और शब्द हैं। इनको सीखने के लिए आप हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। इस तरीके से इसको सीखा नहीं जाता है एक्शन में।
इसको आप नेचुरल कॉन्वर्सेशन में जब सुनेंगे, सेंटेंसेस में ना, सिचुएशन से कनेक्ट करके जब इन शब्दों को सुनेंगे तो आपको एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट यूसेज इनका समझ में आएगा, किस सिचुएशन में इसको यूज करना है, सेंटेंस में कहाँ पर फिट करना है। तो हमारे चैनल पर आपको नेचुरल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे जिसमें एक एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के समझाया गया है। एक बार एक्सप्लोर करिएगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि सीखने का सही तरीका क्या होता है, राइट। और अगला सेंटेंस देखिए, सो डिडंट आई, आप ऐसे भी कह सकते हैं। मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि आई डिडंट लर्न इंग्लिश फ्रॉम एनीवेयर, मैंने कहीं से अंग्रेजी नहीं सीखी है, आई डिडंट लर्न इंग्लिश फ्रॉम एनीवेयर, आप कह सकते हैं सो डिडंट आई, मैंने भी ऐसा नहीं करा। आप ऐसे भी कह सकते हैं नीदर डिड आई डिडंट ईदर, राइट। तो सारे के सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं ये। आप अगला सेंटेंस देखिए, एक बार में समझने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप कहीं अपने कुछ सेंटेंसेस में सुना होगा नेवर द लेस, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, आप इसको तोड़ के समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, नेवर द लेस, राइट। सिंपल सा है, नेवर मतलब कभी नहीं, और द मतलब नॉर्मल है ही है, और लेस का मतलब है कम। अब देखिए ये एक सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए कहा जाता है, दो सिचुएशन जब होती हैं उनके बीच में आता है नेवर द लेस। एक सेंटेंस में आपको लिख करके बताता हूँ, ये है वी अराइव्ड लेट एट द वेन्यू, यानी जहां पर प्रोग्राम था, वी अराइव्ड लेट एट द वेन्यू, यानी हम लेट पहुंचे, राइट। नेवर द लेस द सिक्योरिटी गार्ड लेट अस इन। अब यहां पर जो नेवर द लेस कह रहे हैं ना, तोड़ के समझ गए आप कि इसको कम मत समझना, हल्के में मत लेना। वी अराइव लेट एट द वेन्यू, ये एक पहली अवस्था थी, नेवर द लेस फिर भी इसको हल्के में मत लेना, इतने पर भी, राइट। जो हिंदी में कहते हैं इतने पर भी, तो हमारा एक फीलिंग होता है कि भाई इसको हल्के में मत लेना, इतना हुआ था इसके बावजूद, राइट। तो कई सारे हिंदी में हमारे पास में ये शब्द है, इतने पे भी, फिर भी, इसके बावजूद, तो वही सारी ग्रामर है, इन स्पिट ऑफ, डिस्पाइट वगैरह, इसको यूज करना सीखते हैं। वी अराइव लेट एट द वेन्यू, नेवरदलेस द सिक्योरिटी गार्ड लेट अस इन, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें अंदर ले लिया। सो वी अराइव्ड लेट एट द वेन्यू नेवरदलेस। अब इसकी जगह पर क्या क्या यूज किया जा सकता है, देखिए सारी की सारी ग्रामर अब शुरू हो जाएगी, और हर इसी सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं एक दो बार। अगला सेंटेंस आप ऐसे बोल सकते हैं, he doesn't know grammar, right। वो ग्रामर नहीं जानता है, nevertheless he tries to speak, यानी कि उसको ग्रामर नहीं पता, लेकिन जो अगला इसका काम है, he tries to speak nevertheless, ये कम नहीं है, इसको हल्के में मत लेना। he doesn't know grammar, nevertheless he tries to speak। अब इसके बदले में आप देखिए क्या क्या कह सकते हैं। अगला सेंटेंस आप इसी तरीके से कह सकते हैं, he doesn't know grammar but he still tries to speak, he doesn't know grammar but he still का मतलब ये फिर भी, he still tries to speak, वो फिर भी बोलने की कोशिश करता है। अब इसी की जगह पर आप एक और सेंटेंस बोल सकते हैं, he doesn't know grammar, he doesn't know enough grammar, उसको पूरी ग्रामर नहीं आती, however he tries to speak, however का मतलब भी वही है, nevertheless, स्टिल, however यानी कि जैसे तैसे करके, फिर भी, कोशिश कर करा के, however he tries to speak English। तो तीनों चीजें इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। एक चौथी चीज भी इसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को ही तो कनेक्ट कर रहे हैं आप। he doesn't know grammar, however he tries to speak, राइट। दूसरे तरीके से he doesn't know grammar, still he tries to speak, राइट। चौथा तरीका है he doesn't know enough grammar, ग्रामर नहीं आती, येट ही ट्राइज टू स्पीक, येट का मतलब भी है फिर भी, स्टिल और येट वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अगला सेंटेंस आप देखिए, इट वॉज रेनिंग ही स्टिल डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, राइट। इस सेंटेंस में आप देखिए चार पांच चीजें खुद से लगाने की कोशिश करिए। इट वॉज रेनिंग यानी बारिश तो हो रही थी, ही स्टिल डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल जाएगा, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं, इट वॉज रेनिंग nevertheless he decided to go to school, right। it was raining however he decided to go to school, right। तो और अब आगे चल के और कुछ एक अब देखिए एक और तरीके से इसी फीलिंग को आप पहुंचा सकते हैं। सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो गया, लॉजिक क्या है समझने का, कि हम जब बोलते हैं तो हम बने बनाए रेडीमेड सेंटेंसेस तो बोलते नहीं, जहां से भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, मीनिंग ना बदलते हुए इन शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करके हमको अपना सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट खत्म करना होता है, और उसका सेंस होना चाहिए, और जो हम कहना चाहते हैं वही मीनिंग निकलना चाहिए, राइट। अगला सेंटेंस आप देखिए एक बार, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, ऑल्दो इट वाज रेनिंग ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, सेम फीलिंग है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, फिर भी वो उसने स्कूल जाने का डिसीजन ले लिया। अब देखिए ऑल्दो की जगह सेम मीनिंग है, अगला मीनिंग भी सेम ही रहेगा, लेकिन ग्रामर जिसको कहते हैं वो अलग है। डिस्पाइट इट रेनिंग, बावजूद, इसका मतलब भी बावजूद है, ऑल्दो का मतलब है हालांकि, डिस्पाइट है यानी कि
बावजूद, डिस्पाइट इट रेनिंग ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। बारिश हो रही थी, उसके बावजूद he decided to go to school. Despite it raining, he decided to go to school. Now look at the next sentence. In spite of the rain. देखिए डिस्पाइट और इंस्पेड ऑफ, ये दोनों में बस इतना सा फर्क है। डिस्पाइट आप किसी भी वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इंस्पेड ऑफ जो है यूजुअली हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसको सेंटेंस में फिट करना आना चाहिए। इंस्पेड ऑफ द रेन, यानी बारिश जो है वो नाउन के तरीके से यूज कर दिया। इंस्पेड ऑफ द रेन दे वेंट फॉर ए वॉक, यानी कि वो फिर भी वॉक पर चले गए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं डिस्पाइट इट रेनिंग दे वेंट फॉर ए वॉक, राइट। इट वाज रेनिंग स्टिल दे वेंट फॉर ए वॉक। इट वाज रेनिंग हाउएवर दे वेंट फॉर ए वॉक। इट वाज रेनिंग नेवरदलेस दे वेंट फॉर ए वॉक, राइट। तो सबका मतलब कुल मिलाकर के वही है। तो हमें समझना क्या है, इनको सीखने का बेस्ट तरीका होता क्या है। इनको सीखने का बेस्ट तरीका ये है, अब रियल सिचुएशन में सेंटेंसेस सुनिए। अब हम मान के चलिए कोई इंग्लिश मूवी जब देखने बैठते हैं ना, तो वहाँ इतना समय नहीं मिलता है। कई बार हम शब्दों से स्टोरी बना के और सोचते हैं कि हमको समझ में आ गया। ये अगर आपको 400-500 स्ट्रक्चर्स नहीं है, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, 400-500 सेंटेंसेस अगर आप हमारे चैनल पे जाके सुन लेंगे, तो उसमें ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप तोड़ तोड़ के समझ लेंगे। फिर इनको अपने आप कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, राइट। और हमारे लाइव सेशन में भी यही होता है। देखिए आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में होता है क्या है, वहाँ पर भी सिंपली शाम को हम लोग आते हैं, इसी प्रकार के कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। कोई अपने डाउट्स पूछते हैं लोग कि भैया इस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर किया है, शब्दों को आगे पीछे करा है, इंटरचेंजेबली क्या क्या यूज हो सकता है। तो जब आप 10-15 दिन सेशन में बिताएंगे ना, तो ये सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली बोलने लगेंगे, सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। और ग्रुप में होगा क्या, ग्रुप में जब हम आपको ऐड कर देंगे, प्रैक्टिस ग्रुप जो हमारा, वहाँ पर भी सारे के सारे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन किया हुआ है, तो इंग्लिश में सारी कॉन्वर्सेशन चलती है। तो सेंटेंस पढ़ पढ़ के हमको समझ में आते हैं कि रियल सिचुएशन में क्या क्या बोला जा सकता है, और बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर आपको एक माहौल मिल जाएगा 24 घंटे, जहां इंग्लिश बोली जा रही है, डिस्कस हो रही है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जहां पे बहुत समय लगने वाला है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट। तो लाइव क्लासेस में आइएगा, फीस की ज़्यादा चिंता मत करिएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं। और इसके बारे में फीडबैक प्लीज़ दे दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स इजी लगने लगे, कुछ समझ आया है या नहीं आया। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।